मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त ये कौम की, मुल्क की, इदारों की जिम्मेदारी है कि वो ये सोचें कि अगर हमने एक दफा आइन की ये रेड लाइन क्रॉस कर दी तो पीछे तो किसी चीज के कोई सैंक्टिटी नहीं बचेगी। कमीशन की बिल्कुल आईनी जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन करवाए, लेकिन उसके लिए बाकी इदारे भी तो इन्वॉल्व होते हैं। अब लॉ एंड ऑर्डर इलेक्शन कमीशन ने तो ठीक नहीं करना, वो तो पुलिस ही कर सकती है या हमारी फौज कर सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत हैं। नाजरीन, इस वक्त जो अपोजिशन में पार्टी में है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। 2 असम्बलियों में तहलील कर चुकी है। कौमी असम्बली में अब वापस कुछ अरकान गए हैं, लेकिन आज जो कल इजलास ख़त्म होना था आज ही गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया क्योंकि कौरम पूरा नहीं था। स्पीकर ने कहा अभी तक कोई किसी भी किस्म के ऑर्डर जो हाई कोर्ट के हैं वो नहीं पहुंचे हैं, वो आएंगे और उसके बाद कानून के मुताबिक देखा जाएगा कि किस तरह से पीटीआई के जो अरकान हैं वो असम्बली का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब जहां ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं, साथ ही साथ कागजात नामजदगी जमा करवाए जा रहे हैं, वहीं पर सूबाई असम्बलियों के हवाले से कोई तैयार नहीं है कि वहां पर इलेक्शन करवाए जाएं। सदर ममलिकत की इमरान खान के साथ मुलाकात भी हुई है और सदर के पास इलेक्शन एक्ट और 2017 के मुताबिक ये इख्तियार है कि वो कहें कि इलेक्शन करवाए जाए और इलेक्शन कमीशन भी पाबंद है कि 90 रोज में आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाए। लेकिन जिन इदारों ने उनके साथ मिलकर इलेक्शन करवाना है सब ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि उनके पास न पैसा है, न तैयारी है, न फोर्स है, कुछ नहीं है, तो अब इलेक्शन कैसे होंगे। इस वक्त हसान खाबर साहब हमारे साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया हसान खाबर साहब आपके वक्त का। पंजाब असम्बली कह रहे हैं जी इलेक्शन तैयारी नहीं है KPK में, तो सर अब क्या है? अदालत से उम्मीद है, तवक्को है कि वहां से अब कोई ऑर्डर आएगा और वो ऑर्डर भी आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन फिर कुछ करेगा सर पूरा? देखिए, बात बेसिकली ये है कि आइन के अंदर तो ये बात बड़ी वाज़ेह लिखी हुई है और आइन के जो भी थे उन्होंने ज़ाहिर है सोचा भी होगा कि हमारे जमहूरी निज़ाम का जो फलक्रम है वो इलेक्शन है और वो ये है कि एक गैर मुंतखब हुकूमत जो है किसी भी वक्त पे एक मुकर्ररा वक्त से ज़्यादा अवाम के फैसले ना करे। आप मुझे एक बात बताएं कि जो निगरां हुकूमत आज बैठी हुई है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, वो किसको अकाउंटेबल होगी? वो किसकी ख्वाहिशात को रिफ्लेक्ट करती है? वो किसका मैंडेट एंजॉय करती है? किसी का नहीं ना। उनका तो सिर्फ एक काम है कि वो बड़े फैसले ना लें और वो इलेक्शन करवाएं। ये अलग बात है कि वो इलेक्शन के बजाय बाकी तमाम काम कर रहे हैं और जो उनका असल काम है वो नहीं कर रहे, लेकिन आइन तो इसकी इजाजत नहीं देता। तो ये जो फैसले हैं ये किसका मैंडेट है? क्या पंजाब में तरक्याती काम रुक जाएंगे? क्या पंजाब में कानून साजी रुक जाएगी? तो ये कौन करेगा? ये समझ नहीं रहे इस बात को कि पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरी निज़ाम है इसके पीछे तो आइन है। लेकिन हसान खाबर साहब, वो वजारत खजाना कह रही है कि उनके पास पैसे नहीं है। फिर वजारत दाखिला को जब लिखा गया उन्होंने कहा जी एक जानिब मरदमशुमारी में मसरूफ़ है जो फोर्सेस हैं, दूसरी जानिब वो देखते हैं कि दहशतगर्दी के मामलात हैं, तो मुमकिन नहीं है कि उनका फोर्स देना। बहुत बड़ा सूबा है, फिर KPK में सूरत हाल है। वो तो कह रहे हैं इसलिए हम तो तैयार नहीं हैं। तो फिर इलेक्शन कमीशन अकेला या निगरान हुकूमत क्या करे? देखें, वो एक मिसरा है ना, है कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ। तो ये अगर हम समझें कि ये सारी बातें जो हैं वो अपनी अपनी जगह इतनी ही मासूमाना है, तो ये बात तो मतलब कौम को भी पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है, जो प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं भी बैठा हूँ। सच तो ये है कि हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाना चाह रही और हर तरह का बहाना, हर तरह का एक्सक्यूज जो है वो ढूंढ के लाया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त ये कौम की, मुल्क की, इदारों की जिम्मेदारी है कि वो ये सोचें कि अगर हमने एक दफ़ा आइन की ये रेड लाइन क्रॉस कर दी तो पीछे तो किसी चीज के कोई सैंक्टिटी नहीं बचेगी। देखिए, आइन ही आपकी अदालतों के ऊपर है, आइन ही आपके कवानीन के ऊपर है, आइन ही आपके बुनियादी हकूक इंश्योर करता है। अगर हमने आइन की प्रोविजंस को भी अपने मर्जी से मरोड़ना तोड़ना है और उसका एहतराम नहीं करना, तो फिर मुल्क को क्या चीज बांध के रखेगी, क्या चीज इंश्योर करेगी कि मुल्क के अंदर एक सिस्टम चले, जमहूरी निज़ाम चले? तो ये एक बहुत खतरनाक प्रेसिडेंट सेट होगा। अब जो आपका सवाल है कि इसमें क्या हो सकता है, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बिल्कुल आइन के मुताबिक अदालतों के पास जो इख्तियार है
और हमें पूरी उम्मीद है कि अदालतें इस मामले में इसकी तशरीह भी और वाज़ेह करेंगी और बिल्कुल ये प्रेसिडेंट सेट नहीं होने देंगी कि आइन की सब वर्जन हो। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि वो तमाम लोग, स्पेशली इलेक्शन कमीशन और हुकूमत, जिनकी जिम्मेदारी है इलेक्शन करवाना, वो अगर आइन की पाबंदी नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में उन पे आर्टिकल 6 लगेगा, आज नहीं तो कल लगेगा। उनको ये बात समझनी पड़ेगी। तीसरी बात यह है कि हम अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे और हम एहतजाज जो है हर तरह से इस चीज़ के खिलाफ करेंगे। हमारी जेल भरो तहरीक जो है वो इसी का एक हिस्सा है और वो इंशाल्लाह हम बिल्कुल करेंगे, ताकि अगर हुकूमत हमारी आवाज़ दबाना चाहती है, झूठे मुकदमे करना चाहती है, तो फिर कर लें। हर पूरी कौम जो है वो अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर देगी। ये अब देखते हैं कि क्या है। लेकिन जो आप निगरान हुकूमत के हवाले से बात कर रहे थे, मैं उनके एक खबर अपने नाज़रीन को देते चलें। जहाँ हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं, फिर मैं चाहूँगा हसन खबर साहब इस पर भी बात की जाए। पंजाब में नाज़रीन बड़ी एक अहम खबर है कि निगरान हुकूमत जो है वो अब मनमानियाँ कर रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो हो रही थी, लेकिन अब वो गैर कानूनी तौर पर, गैर आइनी तौर पर की जा रही है कि ग्रेड 18 के अफसर को ग्रेड 20 में और ग्रेड 19 के अफसर को ग्रेड 21 में तैनात किया जा रहा है। और 183 अफसरान के ओहदों पर जो उनको है वो खिलाफ ज़ाब्ता वो तकर्रियाँ भी कर दी गई हैं। जाफर बिन यार, निगरान हुकूमत का तो तहक़ीक़ भी नहीं है कि इस तरह से जो है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अमल हो, और फिर यहाँ तो एक एक ग्रेड छोड़कर भी तरक्कियां दी जा रही हैं, तकर्रियां की जा रही हैं। मामला क्या है? जी बिल्कुल मुदस्सर, आपने ठीक कहा कि निगरान हुकूमत की जो मनमानियाँ वो सामने आ रही हैं, उनकी स्पीड देखे कितनी तेज़ है कि वो किस तरह ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रही है। निगरान हुकूमत का ये काम नहीं होता। वो तो आर्जी तौर पर आए हैं, उन्होंने आइंदा जो इलेक्शन होने हैं उस हवाले से इकदाम करने हैं, सारी तैयारियाँ करनी है। लेकिन इस वक्त जो पंजाब की निगरान हुकूमत है उसका सारा फोकस पंजाब की ब्यूरोक्रेसी पर है। रात को 163 से ज़ायद जो है असिस्टेंट कमिश्नर तैनात जो है उनको तब्दील कर दिया जाता है तकरीबन पूरे पंजाब के। अब ये जो बड़ी खबर मैं आपको जो बयान करने जा रहा हूं, जो आपने पहले बताया है कि जो पंजाब में 183 ऐसे अफसरान हैं जिनको ओपीएस तैनात किया गया, यानी कि वो बहुत जूनियर अफसरान हैं, उनको जो है सीनियर पोस्टों पर तैनात किया गया। जिसकी चंद मिसालें मैं आपको देता हूं। पंजाब में तकरीबन 12 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पे डिप्टी कमिश्नर का ओहदा है वो ग्रेड 20 का, यानी कि उसमें लाहौर है, रावलपिंडी है, गुजरांवाला, मुल्तान है, दीगर डिस्ट्रिक्ट है। वहां पे ग्रेड 18 के जूनियर अफसरान को तैनात कर दिया गया। लाहौर की आप देख लें कि डिप्टी कमिश्नर की असामी का बड़ा अहम किरदार होता है। वो यहाँ पे जो असामी है ग्रेड 20 की है, लेकिन यहाँ पे ग्रेड 18 की खातून अफसर को लगा दिया गया। इसके अलावा गुजरांवाला है, मुल्तान है, दीगर अफसर। इसके अलावा आपको बताता चलूं कि ग्रेड 21 के कमिश्नर की जो असामी है वहां पे ग्रेड 19 के जूनियर अफसरान को तैनात कर दिया जाता है। प्रिंसिपल जो वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होती है, उसका किरदार बड़ा अहम होता है। वो पूरे पंजाब में ब्यूरोक्रेसी को मॉनिटर कर रहा होता है, चीजें देख रहा होता है। लेकिन यहाँ पे इनका देखें कि उन्होंने ग्रेड 19 का जो जूनियर अफसर है उसको ग्रेड 21 की अहम असामी पर तैनात कर दिया गया। इसके अलावा डीजी एंटी करप्शन पंजाब पे जो है वो जूनियर अफसर को लगा दिया गया। पंजाब की ये चीफ सेक्रेटरी की अपनी रिपोर्ट है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ जाफर आपसे जानना चाहूंगा, अगर ये सारे जूनियर अफसर जो है वो सीनियर पे लगाए गए तो जो सीनियर हैं इस वक्त मौजूद है उनका क्या किया? ओएसडी बना दिए गए, खुडे लाइन लग गए, वो किधर गए जो काम कर रहे थे? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जो सीनियर अफसरान है उनको हटा के ओएसडी कर दिया गया। जब से निगरान हुकूमत आई है डे फर्स्ट से उनका ये काम था कि उन्होंने स्टेप बाय स्टेप जो है काम शुरू किया। पहले सेक्रेटरीज को तब्दील कर दिया जाता है, उसके बाद आरपीओ आ जाती है, सीपीओ आ जाते हैं, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर आ जाते हैं, तमाम महकमों के जो डीजीज हैं उनको तब्दील करने के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर। और अब ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें 183 अफसरान की निशानदेही की गई है और कहा गया है कि ये 183 अफसरान हैं, इनके जो पोस्ट हैं वो ग्रेड छोटे हैं, लेकिन इनको बड़ी असामियों पर तैनात किया गया है 18, 19, 20, लेकिन वो जूनियर अफसरान है उनको लेकिन बड़ी असामियों पर तैनात कर दिया गया। और ये एक इसमें ये सहारा लिया जाता है कि बड़ा अहम और बड़े इंपॉर्टेंट मामला है, लेकिन जो काम नहीं है निगरान हुकूमत का वो भरपूर तरीके से वो इस वक्त कर भी रही है। शुक्रिया जाफर बिन यार। खबर साहब आपके सामने है कि अब जो है वो काम वो कर रहे हैं जो उनका नहीं था, लेकिन वो भरपूर तरीके से कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर तो अब वो चीफ सेक्रेटरी तक अपनी मनमानी और जब करेंगे तो फिर वो इलेक्शन भी आगे मैनेज करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। देखें, बात यह है कि निगरान हुकूमत में वो लोग बैठे हैं जिनको नहीं होना चाहिए था, वो काम कर रहे हैं जो उनका मैंडेट नहीं है।
उन लोगों को लगा रहे हैं जिनको नहीं लगाना चाहिए। ये सारी बातें जो है ये बदनीयती पे मबनी है और बेसिकली ये अवाम का मैंडेट चोरी करने की कोशिश है, ये आइन से तजावज़ करने की कोशिश है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जब आइन लिखा गया और दुनिया में जब आइन लिखा जाता है तो ये एक पॉसिबिलिटी होती है कि जब लोग इक़्तिदार में आए शायद वो अपने आप को इतना ताकतवर समझने लग जाएं कि वो आइन की परवाह ना करे। तो इसीलिए हमारे आइन में भी और बाकी दुनिया के जो आइन हैं उनके अंदर भी अदालतों को ये किरदार दिया गया है कि वो उसको सेफ गार्ड करेंगे, उसकी हिफाजत करेंगे, उसकी तशरीह करेंगे, ये इंश्योर करेंगे कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और मुझे भी ये पूरी उम्मीद है कि हमारी मुल्क की जो अदालतें हैं, और पिछले 15-20 साल में हमने देखा है कि हमारी अदलिया ने बहुत आज़ादी का सफ़र तय किया है, बहुत अच्छे फैसले दिए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अदलिया जो है इस नाजुक मोड़ पे अपना किरदार अदा करेगी और तारीख का जो धारा है। साहब आप बहुत अच्छी सी किताबी सी बातें कर रहे हैं ना, ये किताबी बातें नहीं, किताबी बात नहीं कर रहा मैं। आपको बताता हूँ, देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारे मुल्क ने 75 साल में अपने सबक सीख लिए हुए हैं। मैं आपको याद कराता जाऊं कि जरा याद करें। हसन मुर्तज़ा साहब ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान के पार्लियामेंट लीडर भी हैं पंजाब में। बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब आपके वक्त का। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाह रही है पंजाब में ये जो असम्बली का इलेक्शन है ये होने चाहिए, केपी में इलेक्शन होने चाहिए। जी यकीनन हम तो चाहते हैं जी कि इलेक्शन जो हैं वो टाइम पे हो और आइन के मुताबिक हो। हमारा तो हमेशा पीपल्स पार्टी का तो रहा है, हम तो आइन बनाने वाले लोग हैं, हम तो आइन शिकनी कर ही नहीं सकते। अब अगर हमारे इदारे मुतहम्मिल ना हो, क्योंकि पिछले 4 सालों में जिस तरह इदारों को तबाह किया गया, जिस तरह उनको स्नब किया गया, स्टेजेस पे खड़े होके जिस तरह उन्हें गालियां और उनको धमकियां, तो इदारों के अगर उनकी तबाही के बायस अगर कोई या वो नहीं मुतहम्मिल हो रहा है कि वो ये करवा पाएंगे। आईनी तौर पर तो जिम्मेदारी है ना कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है वो करे और बाकी इदारों को साथ हो और वो इलेक्शन करवाए जाएं। अब किसी को बुरा भला कहने में आइन तो नहीं इनराफ हो सकता। मैं करता हूँ जी, अगर इलेक्शन कमीशन की बिल्कुल आईनी जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन करवाए, लेकिन उसके लिए बाकी इदारे भी तो इन्वॉल्व होते हैं। अब लॉ एंड ऑर्डर इलेक्शन कमीशन ने तो ठीक नहीं करना, वो तो पुलिस ही कर सकती है या हमारी फौज कर सकती है। अब जो माली मामलात हैं वो हमारी फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने वो सारा फाइनेंस करना होता है। वो कहते हैं हमारे पास पैसे कोई नहीं है, वो कहते हैं हम करवा नहीं सकते। आगे मर्दमशुमारी शुरू होने जा रही है। अब ये सारी चीजें तो इलेक्शन कमीशन नहीं देखनी है ना, इस पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तो एक अपनी राय ही दे सकती है। सही, बिल्कुल ठीक है। हसन मुर्तज़ा साहब बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। शेख रोहेल असगर साहब इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बली में वापस, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर, लेकिन वहाँ कहा जा रहा है कि शायद अब उनकी वापसी के मामलात नहीं। दूसरी जानिब सर इलेक्शन का इंतज़ार हो रहा है, इलेक्शन में ताख़ीर हो रही है। आप समझते हैं इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए सर सूबाई असम्बलियों के? अब मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि हम रहते पाकिस्तान में, खाते पाकिस्तान का है, पहचान भी हमारी पाकिस्तान की है, लेकिन पाकिस्तान की बात नहीं करते। इलेक्शन से क्या दिन निकल आएगा? क्या होगा? क्या इलेक्शन से बस सारे हालात चेंज हो जाएंगे, मामला बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। और मजे की बात है, बात वही कर रहे हैं जिन लोगों ने बेड़ा गर्क किया इस मुल्क का। पहले इलेक्शन में जीत के नहीं आया, बता क्या उनकी हुकूमतें नहीं थी। तो शेख साहब फिर बेहतर नहीं है असेंबली भी खत्म कर देते हैं तो मार्शल लॉ लगा लेते हैं सर, अगर इलेक्शन से नहीं हाल होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।